इस वीडियो में बेटा सीखेंगे प्रूफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये a माइनस बी होल स्क्वायर कैसे बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका प्रूफ क्या है? तो इस लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा इसका प्रूफ। ठीक है बेटा। सो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने समझाया है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया किस तरह निकालते हैं, और मैंने ऑलरेडी आपको समझाया अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया किस तरह निकालते हैं। ठीक है। तो बेटा अब हम इसके प्रूफ पे आ जाते हैं। मैं ड्रा करूंगा एक स्क्वायर है यहाँ पे, और लेट सपोज इसका हर एक साइड a के बराबर है। ये स्क्वायर जो मैंने बनाया, मैं कहता हूं ये साइड यहां से लेकर यहां तक a के बराबर मैंने रखा, ये साइड यहां से लेकर यहां तक a के बराबर मैंने रखा, ये साइड क्योंकि स्क्वायर है चारों साइड बराबर होंगे, ये साइड भी a के बराबर और ये साइड भी a के बराबर। यहां तक समझ में आया? यस सर। हाँ, तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने एक स्क्वायर बनाया और इस स्क्वायर का एक साइड मैंने रखा a के बराबर, सो इसकी चारों साइड हो गए a के बराबर। तो बेटा यहाँ पे ये जो यहाँ तक ये यहाँ तक ये लेंथ है, इसका मैं एक पार्ट लेता हूँ, सपोज ये एक मैं पार्ट लेता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये पार्ट है, इसको मैं रखता हूँ b के बराबर। किसके बराबर? b के बराबर। तो अब सवाल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक a के बराबर है। अगर इस a से हम ये वाला पोर्शन b वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास a माइनस b, a माइनस b। यहाँ तक समझ में आया? सो ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ a माइनस b के बराबर, ये जो ये लेंथ है ये b के बराबर, ओवरऑल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक a के बराबर है। यहाँ तक समझ में आया? सो हमने क्या करना है, हमें a माइनस b होल स्क्वायर प्रूव करना है यहाँ पे। तो a माइनस b का हम एक स्क्वायर बनाएंगे, a माइनस b का हम होल स्क्वायर एक स्क्वायर बनाएंगे। ये जो ये स्क्वायर होगा, इसका हर एक साइड a माइनस b के बराबर होगा, a माइनस b के बराबर होगा, a माइनस b के बराबर होगा। यहाँ तक ठीक है? सो देखिए बेटा, अगर हमें इस स्क्वायर का ये जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, अगर हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, इस स्क्वायर का एरिया हम ऐसे निकालेंगे, जो बड़ा स्क्वायर है, बड़े स्क्वायर का एरिया उसको माइनस करेंगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम माइनस करेंगे बड़े स्क्वायर को, वहां पे ये वाला एरिया निकलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम करेंगे, हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं इस पार्ट को यहाँ से ज्वाइन करूंगा, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करूंगा। अब ध्यान दीजिए, अगर बेटा ये b है तो ये पार्ट भी इसका b है, यहाँ से a है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक a पार्ट है। ठीक है ना? तो ये रेक्टेंगल हमारे पास बना। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये a माइनस b है तो ये भी a माइनस b के बराबर होगा। आप यहाँ पे ध्यान देना, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक a माइनस b के बराबर। ठीक है ना? ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक a माइनस b के बराबर, ये पार्ट किसके बराबर? b के बराबर। इस तरह ये पार्ट किसके बराबर? b के बराबर। इसी तरह ये पार्ट भी b के बराबर ही होगा। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, हम इस स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होगा? बड़े स्क्वायर, जो बड़ा स्क्वायर है हमारे पास, उसका एरिया माइनस इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस इस रेक्टेंगल का एरिया। चलिए अगर हम इसको एरिया निकालेंगे इस स्क्वायर को, इसका साइड किसके बराबर है? a माइनस b। इसका एरिया आएगा a माइनस b होल स्क्वायर के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आएगा a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल, अगर इसका एरिया निकालना है, मैंने कहा जो हमारे पास बड़ा स्क्वायर है, जो हमारे पास बड़ा स्क्वायर है, पहले हम उसका एरिया देखेंगे। बड़े स्क्वायर का साइड क्या है? a। तो बड़े स्क्वायर का साइड आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ये जो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया, ये किसके बराबर है? a के बराबर। ये किसके बराबर? b के बराबर। सो इसका एरिया आएगा a इंटू b। माइनस करना है, क्योंकि इस बड़े स्क्वायर से माइनस करना है ये रेक्टेंगल का एरिया और दूसरे रेक्टेंगल का एरिया। ये रेक्टेंगल अगर
इस रेक्टेंगल का एरिया हम निकालेंगे, एक साइड किसके बराबर है, बी के बराबर, ये है a माइनस बी के बराबर। तो इसका एरिया ये आएगा b इंटू a माइनस बी, ठीक है। ये बड़े स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे रेक्टेंगल का एरिया, माइनस करेंगे और एक रेक्टेंगल का एरिया, इसको अब हम सिंपल करेंगे। यहाँ से हमारे पास प्रूफ आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो बेटा ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर ये हम ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू a स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, माइनस ए बी ऐसे ही लिखेंगे। अब इस b को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, करो b इंटू a किसके बराबर, माइनस ए लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी हो गया आपका b स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। तो अब हम काम करेंगे, ये ऐसे लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, हमें ऐड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, माइनस एक ए बी और एक ए बी, जब हम इनको ऐड करेंगे ये बनेगा ट्वाइस ए बी, क्या बनेगा ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने एरिया निकाला a माइनस बी होल स्क्वायर का किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ से हमें प्रूफ मिला a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो इस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आया कि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ठीक है। सिंपल में आखिर में आपको मैं बताऊं, हम एक स्क्वायर ड्रा करेंगे जिसका हर एक साइड a के बराबर रखेंगे और एक पार्ट हम एक साइड का b के बराबर रखेंगे, तो दूसरा रहेगा a माइनस बी। हमें चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हमें चाहे, इसका हम एक स्क्वायर बनाएंगे जिसका हर एक साइड a माइनस बी के बराबर होगा। इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े स्क्वायर का एरिया उसे माइनस करेंगे ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल हमारे पास बचा ये। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। थैंक यू।